हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टोटल असेट टू डेट रेशियो के बारे में। ये जो सेकंड पार्ट बनते हैं हमारी सोल्वेंसी रेशियो का हमने फर्स्ट पार्ट कल कवर किया था, विद एग्जांपल हमने कवर किया हुआ है डेट टू इक्विटी रेशियो। आज करेंगे टोटल असेट टू डेट रेशियो। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं टोटल असेट टू डेट रेशियो में हम क्या कवर करते हैं। कहते हैं कि जो ये रेशियो ये वेरिएशन बताता है डेट इक्विटी रेशियो एंड गिव द सेम इंडिकेशन एज डेट इक्विटी रेशियो। कहते हैं जो ये रेशियो है ये वेरिएशन है, थोड़ा चेंज है डेट इक्विटी रेशियो से, क्योंकि ये सेम इंडिकेशन करता है डेट इक्विटी रेशियो की तरह। इस रेशियो में जो टोटल असेट होती है वो एक्सप्रेस करती है किस रिलेशन में, लॉन्ग टर्म डेट में, यानी कि टोटल असेट को किस टर्म में हम एक्सप्रेस करके चलेंगे, लॉन्ग टर्म डेट के टर्म्स के अंदर। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, टोटल असेट टू डेट रेशियो का मतलब होता है कि जब हम टोटल असेट को डेट से डिवाइड कर देते हैं, जब टोटल असेट को डेट का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो यहाँ पे जो ये यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है प्योर रेशियो, इसका 1:1 या फिर 2:1 होता है, जिसका आइडियल यानी कि बेस्ट रेशियो माना गया है। तो टोटल असेट के अंदर हम नॉन करंट और करंट दोनों ही टोटल असेट करेंगे, क्योंकि टोटल का मतलब क्या है कि हमने दोनों ही टाइप के असेट को शामिल कर लेना है, करंट हो चाहे नॉन करंट हो। नॉन करंट एसेट के अंदर जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट आ जाएंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे। ये सारे हमारे नॉन करंट असेट होती हैं। नॉन करंट असेट वो होती हैं जिनको हम एक बार परचेज करते हैं, एक बार पैसा लगता है और उसको लंबे समय तक हम इस्तेमाल करते हैं। करंट असेट ये वो होते हैं जिनको विद इन 12 मंथ हमें रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। तो जब हम करंट और नॉन करंट दोनों असेट को टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल असेट आ जाएगी। डेट के अंदर सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म डेट को लेना होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को इसके अंदर हम शामिल करेंगे तो हमारे पास जो डेट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट कहते हैं कि यहाँ पे जो लूज टूल और स्टोर स्पेस होते हैं उनको इन्वेंट्री के अंदर शामिल करेंगे जब टोटल असेट को हम कैलकुलेट करके चलेंगे। कहते हैं जो एग्जांपल है डेट, जैसे हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं तो डेट के अंदर क्या क्या आएंगे, कहते हैं डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएगा, मॉर्गेज लोन्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट सारे हैं जिसमें शामिल करके चलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या होता है, कहते हैं जो ये रेशियो होती है एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, टोटल असेट और लॉन्ग टर्म डेट के बीच में। ये मेजर करते हैं कि किस हद तक हमने लॉन्ग टर्म डेट से डेट को कवर बाय असेट विच इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना लॉन्ग टर्म लोन से पैसा ले करके हमने असेट को मतलब बाई किया हुआ है, कितना असेट्स को हमने परचेज किया हुआ है। तो कहते हैं जितनी ज़्यादा हमारी टोटल असेट होंगी लॉन्ग टर्म लोन से कंपेरेटिवली तो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो लैंडर्स होते हैं उनको सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। ऑन द अदर हैंड लो रेशियो कहता है अगर कम रहती है ये रेशियो तो ये रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन को डिनोट करती है, मतलब कि हायर डेप्ट है जो फाइनेंस किए गए हैं असेट को, यानी कि अगर रेशियो लो रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा पैसा डेट से उठा करके टोटल असेट के अंदर जो बाय किया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, एक डेंजर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारे टोटल असेट जो ज़्यादा होनी चाहिए किसके कंपेरेटिवली, लॉन्ग टर्म डेट के कंपेरेटिवली। तो अगर कम है तो ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या आएगी, नेगेटिव साइन रहेगी। और दूसरी तरफ जितनी ज़्यादा असेट रहेगी उतनी ही लैंडर्स के लिए क्या रहेगी, सेफ्टी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी पैसा नहीं दे सकती तो लैंडर्स क्या करते होते हैं कि असेट को सेल करके अपने पैसे को पूरा कर लेती हैं। एग्जाम्पल कवर करते हैं इसका। स्टेटमेंट में लिखे कंप्यूटर करो टोटल असेट और डेट रेशियो, हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है, तो नॉन करंट असेट है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, करंट असेट गिवन है। टोटल डेट में हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों यानी कि डेट शामिल है इसके अंदर। टोटल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डेट शामिल किए गए हैं। ट्रेड पेबल्स आ गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गए हैं। हमसे पूछा है कि टोटल असेट और डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। टोटल असेट और डेट रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए हमें टोटल असेट, दूसरा चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल असेट में हमारे पास प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट गिवन है 16 लाख से, क्योंकि इसमें करंट और नॉन करंट दोनों ही असेट्स शामिल की जाएंगी।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख से, तो 2 लाख भी यहाँ पे आ जाएगा टोटल असेट के अंदर। करंट असेट गिवन है 7,60,000 से, तो ये भी हमारे इसी के अंदर आएगी टोटल असेट के अंदर। तो सिर्फ टोटल असेट के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन है, तो हम इसका टोटल करेंगे तो 25,60,000 है जो आ जाएगा। अब दूसरा हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए हमें डाटा गिवन है टोटल डेट का। अब हमें लॉन्ग टर्म डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेट की हेल्प से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टोटल डेट है, टोटल डेट का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल डेट का मतलब है कि इसके अंदर दोनों ही डेट को शामिल किया गया है, जो शॉर्ट टर्म डेट है और जो लॉन्ग टर्म डेट है, इन दोनों को जब हम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों की जोड़ के हमारे पास टोटल डेट आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म भी शामिल है और इसमें लॉन्ग भी शामिल है, तो इसका से टोटल आ गया। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट की अमाउंट गिवन है हमारे पास 18,50,000 से। 18,50,000 हमें लॉन्ग यानी कि टोटल डेट गिवन है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें गिवन है ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम शॉर्ट टर्म की जगह उसके रख देते हैं टर्म 140, और शॉर्ट टर्म के अंदर हमें गिवन है 25,000 से और ये 85,000 से। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट जो कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट को साइड करते हैं। जब हम 18,50,000 इक्वल के इस साइड रखेंगे और ये इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 140, माइनस में हो जाएगा 25,000, माइनस में हो जाएगा 85,000। तो हमें लॉन्ग टर्म डेट की अमाउंट है जो यहाँ से पता चल जाएगी। तो हमें लॉन्ग टर्म डेट है जो, लॉन्ग टर्म डेट है जो 18.5 में से माइनस करके पता चल जाएंगे 16 लाख रुपए से। यानी कि हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट कितने आ गए, 16 लाख से। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है जो डाटा, उसके हिसाब से हमने टोटल असेट कैलकुलेट कर ली और डाटा के हिसाब से हमने लॉन्ग टर्म में जो डेट कैलकुलेट कर लिए। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, टोटल असेट्स टू डेट रेशो का। डेट रेशो का कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम टोटल असेट्स को डिवाइड कर देते हैं लॉन्ग टर्म डेट से, तो हमारे पास क्या आती है, टोटल असेट टू डेट रेशो। हमने टोटल असेट भी कैलकुलेट कर ली, टोटल असेट आई है 25,60,000 से, डेट हमने कैलकुलेट किए हैं 16 लाख से, तो हमारे पास रेशियो आ गया 1.6:1। तो इस तरीके से हमने ये रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं इसी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल 34 की स्टेटमेंट कवर करते हैं। यहाँ पे टोटल असेट टू डेट रेशियो पूछी है। करंट असेट गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, शेयर होल्डर फंड, फंड गिवन है। यहाँ पे फंड का मतलब क्या होता है इसमें कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही शामिल है। टोटल डेट का मतलब क्या होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही डेट शामिल है। रिजर्व एंड सरप्लस अलग से दिए तो हमें ये कंसीडर नहीं करना, क्योंकि फंड के अंदर ही है जो रिजर्व एंड सरप्लस को हम लेके चलते हैं। तो जैसे स्टेटमेंट बोलिए वैसे हम इसको करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम करंट असेट में से माइनस कर देते हैं, जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी को, तो हमारे पास क्या आती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6,50,000 से। 6,50,000 की हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और करंट असेट गिवन है 11 लाख से। तो अब यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी को, जब हम 11 लाख को इक्वल के इस साइड रखेंगे और इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 6,50,000। तो 11 में से 6,50 के तो 4.5 लाख से क्या आ जाएगी हमारे पास करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट हमें टोटल डेट गिवन है। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, टोटल में मतलब क्या होता है, इसमें शॉर्ट टर्म डेट भी आ जाते हैं, इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म डेट प्लस में लॉन्ग टर्म डेट दोनों ही शामिल किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म डेट को टोटल डेट की वैल्यू पुट करते हैं 19,50,000 गिवन है क्वेश्चन में। करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म डेट के अंदर शामिल करते हैं, 4.5 लाख यहाँ पे आ जाएगी। अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट है जो पता चल जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेट कैसे पता चल जाएंगे, तो जब हम लॉन्ग टर्म डेट को निकालने के लिए 19.5 ये इक्वल की साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो जब हम 19,50,000 में से माइनस कर देंगे 4,50,000 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट की जो वैल्यू आ जाएगी, लॉन्ग टर्म
डेट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे प्लस का था तो मैंने इक्वल की साइड इसको एज इट इज रखा, ये प्लस का था, इक्वल की साइड आके इस चीज़ का होगा माइनस का। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई है कितनी आ जाएगी, 15 लाख रुपए हमारे पास क्या आ गए हैं, लॉन्ग टर्म डेट आ चुके हैं। टोटल एसेट को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते होते हैं उसमें दो साइड आती होती है, एक तो आती है हमारे पास लायबिलिटी साइड, दूसरी आती है हमारे पास असेट साइड। असेट साइड में हमारी यहाँ पर नॉन करंट असेट आ जाती हैं, नॉन करंट असेट आ जाती हैं, और दूसरी हमारे पास यहाँ पे करंट असेट आ जाती हैं, करंट असेट जिसे बोलते हैं करंट असेट। जब हम दोनों को ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल असेट आ जाती है। और दूसरी तरफ हमें लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर फंड आ जाता है, शेयर होल्डर फंड आ जाता है जिसके अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी होती है, ये आ जाती है, करंट लायबिलिटी जो होती है ये आ जाती है। जब इन दोनों को टोटल कर देते तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये टोटल लायबिलिटी आ जाती है। अब हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, डेट टोटल असेट और डेट रेशियो निकालने के लिए टोटल असेट चाहिए, यानी कि मुझे ये चाहिए डाटा। अगर मैं इसमें शेयर होल्डर फंड में टोटल लायबिलिटी को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल असेट आ जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड का टोटल क्या होता है, टैली होता है। जितना मेरा इस साइड का टोटल होगा लायबिलिटी साइड का, उतना किसका टोटल होगा, असेट साइड का। तो इसका आंसर अगर मैं शेयर होल्डर फंड के अंदर नॉन करंट और करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल असेट आ जाएगी। तो यानी कि मैं टोटल असेट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड का जो इस्तेमाल करूँगी। कैसे करेंगे इसमें, तो जब हम टोटल असेट निकालने के लिए, यानी कि जब हम इसमें टोटल डेट जो लायबिलिटी साइड पे गिवन है मेरे पास, जब मैं टोटल डेप्ट में प्लस कर दूंगी शेयर होल्डर फंड को, शेयर होल्डर फंड को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल असेट आ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। टोटल डेट मैंने इकट्ठी ले लिया, इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही ले लिए हैं। टोटल डेट की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 19,50,000 से, और शेयर होल्डर फंड में हमें कैलकुलेट करके दे रखा है 7,50,000 से। तो यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 लाख रुपये से। तो 27 लाख रुपये हमारे पास टोटल असेट आ गई है। तो अब यहाँ से हम ईजिली टोटल असेट्स टू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल असेट टू डेट रेशो, डेट रेशो, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें क्या कर लिया, कैलकुलेट कर ली है। जब मैं टोटल असेट्स को डिवाइड कर देती हूँ डेट से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल असेट टू डेट रेशो आ जाएगा। टोटल असेट अभी हमने कैलकुलेट किया कितने से, 27 लाख रुपये से, 27 लाख, और डेट मेरे पास 15 लाख रुपये है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो रेशो कितना आ जाएगा, 1.8:1। तो इस तरीके से ये सम था बच्चों। आई होप कि आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इसे नेक्स्ट क्लास में प्रोप्राइटरी रेशो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखते रहिए।